सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में परिच्छेद 34 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे स्वामी जी के साथ में शिष्य का वार्तालाप, जिसमें स्वामी जी पूर्व बंगाल और कामाख्या पहाड़ यहाँ की यात्रा करके वापस लौटे थे और इसके बारे में शिष्य उनसे प्रश्न कर रहे थे। धर्म भावना के बारे में जब शिष्य ने प्रश्न पूछा तब उन्होंने कहा कि वो एक तंत्र प्रधान देश है और वहाँ पर हंकर देव नाम का एक वहाँ पर पूजे जाते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ये हंकर देव जो है शंकराचार्य का ही दूसरा नाम है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि तांत्रिक सन्यासी हो या शंकराचार्य का ही कोई अन्य संप्रदाय विशेष हो। शिष्य ने फिर पूछा कि नाग महाशय के जन्म स्थान पर आप गए थे कि नहीं, तो स्वामी जी ने नाग महाशय की उच्च प्रशंसा करते हुए कहा था कि उनके आविर्भाव से पूर्व बंगाल जो है वो आलोकित हो गया है। शिष्य ने कहा कि लेकिन अभी तक साधारण लोग उनको इतना नहीं जान रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे देश में यानी पूर्व बंगाल में खाने पीने के प्रश्नों को लेकर के बड़ी चर्चा लोग करते हैं। ऐसा ही क्यों किया जाए, खाने में इसके हाथ का ही क्यों खाएंगे आदि। स्वामी जी ने उसके उत्तर में लोगों को कहा था कि मैं तो सन्यासी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है। क्योंकि जो स्वामी जी के मुंह से बहुत बार वैसे जो कहा गया था कि धर्म ही यानी कि धर्म का उद्देश्य है अनुभूति, रिलीजन इज़ रियलाइजेशन, स्वामी जी जैसे कहा करते थे। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए नियम निष्ठा की आवश्यकता रहती है। शास्त्र का ज्ञान जो है या महापुरुषों के वचन जो है वो हमारे जीवन में लाने के लिए नियम निष्ठा की आवश्यकता रहती है। और वो नियम निष्ठा वहाँ तक ही है जहाँ तक हम लोग उससे भी अतिक्रम करके हम लोग अनुभूति में स्थित नहीं होते, तब तक ही। नहीं तो जैसे ठाकुर कहा करते थे कि पंचांग जो रहता है उसमें लिखा हुआ है कि 20 इंच पानी गिरेगा, बरसात होगी, लेकिन उसको अगर निचोड़ दो तो एक भी बूंद वहाँ से निकलती नहीं। तो वैसे ही शास्त्र का निचोड़ जब तक जीवन में हम लोग अनुभूत नहीं कर सकते, तब तक नियम निष्ठा का
वहाँ पर यह है, नियम निष्ठा के माध्यम से ही मनुष्य अपने भीतर में जो शक्ति है उसका स्फुरण उसके भीतर में होने लगता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि उद्देश्य को भूल करके केवल उपाय को लेकर के ही हमारे देश में लट्ठबाजी चलती है। लेकिन ठाकुर इस बार ये दिखाने के लिए आए थे कि अनुभूति ही धर्म का प्राण है, ये दिखाया था। और जब तक ये सभी उपाय जो है, साधना है, वो जब तक उसका आत्मविकास हमारे भीतर में नहीं होता, अर्थात हमें स्वरूप की उपलब्धि जब तक नहीं होती, तब तक ये उपाय मानो व्यर्थ है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुख्य बात जो है वो है कि मन को एकनिष्ठ बनाना। एक ही विषय में निष्ठा अगर रहे और मन से मन की अगर एकाग्रता रहे तो अपने आप ही मन की जो बाहरी वृत्तियाँ जो है या मन जो बहिर्मुखी रहता है वो सभी वृत्तियाँ समेट करके फिर एक जगह आ जाती है और एक विषय में केंद्रित होने लगती है। और इसलिए ये नियम निष्ठा का वो जो बोलबाला है या नियम निष्ठा जो पालन की जाती है वो बहिर्मुखी मन को अंतर्मुख करने के लिए की जाती है। और फिर ये जब तक ये बाहर की यानी कि बाहर में चला गया मन, वहाँ पर जितनी बाहर के बहिर्मुखी मन, ये सब अहमता और ममता जो बाहरी विषयों में है उसको बटोर करके जब तक भगवान ने नहीं लगाया जाता तब तक फिर वो लोकाचार और देशाचार में ही मन भटकता रहता है। इसलिए वो कहा है कि मूल वस्तु जो है, स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, अनुभूति है और मत या पथ या उपाय जो है वो केवल रास्ता मात्र है। और इसकी हम लोग धर्मपथ में आगे चल रहे हैं या धर्मपथ में हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? तो बोलते हैं कि त्याग। जब तक विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है जितना कम होता जाएगा उतना ही जानना कि हम लोग धर्मपथ में उन्नत हो रहे हैं। जब देखा जाएगा कि संसार के प्रति या काम कांचन के प्रति जब तक आसक्ति जो है वो कम होती हुई दिखाई पड़ेगी, तब जानना कि उस व्यक्ति के लिए आत्मानुभूति के द्वार जो है खुल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी है, जैसे कि विषयों की चिंता करते करते मानो मनुष्य विषयी बन जाता है, शास्त्र चिंतन करते करते मनुष्य पंडित बन जाता है, विद्वान बन जाता है, तो दोनों ही बंधन ही है। जैसे लोहे की जंजीर भी जंजीर है और सोने की जंजीर भी तो जंजीर है, दोनों बंधन कारक है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि पराविद्या प्राप्त करने के लिए दोनों विद्या और अविद्या से परे जाना पड़ता है। शिष्य पूछता है कि आपकी कृपा से मैं सब समझता हूँ, परंतु कर्म के चक्कर में पड़ने से ये धारणा नहीं हो पाती। स्वामी जी कहते हैं कि ये कर्म फर्म सब छोड़ दो, तुमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी के फलस्वरूप तुमको ये जन्म मिला है। तो जाहिर है कि इस जन्म में जो तुम कर्म करोगे उससे तुम्हारा अगला जन्म ठीक होगा। तो क्यों ना, अगर कर्म ही बंधन का अगर कारण है तो कर्म के द्वारा कर्म का क्यों खंडन न किया जाए। जैसे कि एक कांटा अगर हमारे शरीर में अगर चुभ जाता है तो दूसरा कांटा लेकर के हम लोग उसको निकाल लेते हैं और दोनों को कांटों में फेंक देते हैं। तो वैसे ही कर्म के द्वारा ही कर्म का खंडन जो है वो संभव है। तो इसी देह में ही कर्म के द्वारा जीवन मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करता। निश्चय जान लेना कि मुक्ति और आत्मज्ञान जो है वो तुम्हारे हाथ में ही है। ज्ञान में कर्म का लवलेश नहीं है, लेकिन जो लोग जीवन मुक्त होकर के काम करते हैं, समझ लेना कि ये दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं। इसमें भले बुरे के परिणाम की ओर वो नहीं देखते और इसके कारण भी नहीं पड़ता, क्योंकि वासना का बीज जो है उनके मन में नहीं रहता। जिसने जो जीवन मुक्त हो गया उसके भीतर की सभी वासनाएं मानो दग्ध हो चुकी है, जिसको दग्ध बीज अवस्था कहा जाता है।
भुना बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की वासना टिक ही नहीं सकती, और उसके द्वारा जो भी कुछ होता है वो यथार्थ लोकहित में ही होता है। और इसीलिए बोलते हैं कि इस प्रकार का त्याग का मार्ग अवलंबन करके ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। और जो संसार में रह कर के जो जिस प्रकार से वो ये बन जाते हैं, जीवन मुक्त बन जाते हैं, वो तो बहुत विरले रहते हैं। यानी कि हाथ की उंगली पर हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि विदेहराज जनक थे। शिष्य कहता है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे आत्मानुभूति हो जाए, इसी शरीर में हो जाए। स्वामी जी कहते हैं कि भय क्या है, मन में अनन्यता होने पर इस जन्म में ही आत्मानुभूति हो जाएगी। स्वामी जी भी यहाँ पर इस बात को जोर से कह रहे हैं कि अनन्यता की बात कह रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो ये अनन्य का अर्थ ही यही है कि कोई दूसरा आश्रय नहीं, कोई दूसरा भरोसा नहीं, कोई दूसरा अवलंबन नहीं, एकमात्र प्रभु का या एकमात्र उस आत्मतत्व का अवलंबन। और अगर इस अनन्यता अगर हमारे भीतर में रहे, उतनी दृढ़ता रहे, तो आत्मानुभूति हो जाएगी। आत्मानुभूति होना मतलब आत्मा का साक्षात्कार होना, मतलब आत्मा को जान जाना। कोई ये एक बात ये समझनी चाहिए कि आत्मानुभूति होती है मतलब कोई बाहर से कोई आत्मा की यहाँ पर आकर के अनुभूति नहीं होती, या भगवत प्राप्ति होती है मतलब कोई नई उपज नहीं होती। नई उपज नहीं होती यानी कि कोई ऐसी वस्तु, उपज का अर्थ जानते हो, उपज मतलब उत्पन्न हो जाना, नहीं, कोई नया ऐसा उत्पन्न नहीं होता। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम भगवत प्राप्त है, हमें ब्रह्म वस्तु ब्रह्म विद्या हम लोगों को प्राप्त है, बस हम लोग उसको जानते नहीं हैं। बस ये जानने का ही तो फर्क पड़ता है। नहीं तो जैसे शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, ये जो कहा गया है तो वही आत्मा है, वही विज्ञेय है, उसको जानना चाहिए। कहीं भी शास्त्र में हम लोगों को ये नहीं मिलेगा कि उसको प्राप्त करना है, उसको लाभ करना है, कभी भी ऐसी भाषा नहीं मिलेगी। उसमें कहा जाता है कि केवल बस उसको जानना है। और इसलिए कहा गया है कि ये कोई नई उपज नहीं है, लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और ये जो पुरुषार्थ अगर हम लोग रहे, मन की दृढ़ता अगर रहे कि मैं इसी जन्म में ये तत्वज्ञान प्राप्त करूँगा, तो इस दृढ़ संकल्प से ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और पहले पुरुषार्थ ये किया जाएगा, और पुरुषार्थ के बाद में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो करने वाला है, पुरुषार्थ करने वाला जो करता है, उसका कर्तृत्व बोध भी लोप हो जाएगा, और फिर उसकी जगह में अकर्ता बोध आ जाएगा। और फिर अकर्ता बोध आ जाएगा तब अपने आप में चित्त शुद्धि हो जाएगी और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब अंदर का जो चैतन्य का प्रकाश है वो अपने आप में विस्तारित होने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा, अभिव्यक्त होने लगेगा। ये देह जो मनुष्य जन्म हमको लोगों को मिला है वो इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है। जैसे कहा जा तो तुरानंद जी महाराज भी कई बार कहते थे जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति। तो वो सुख प्राप्ति कौन सी? क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो है सहज सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि ईश्वर का अंश है, अविनाशी का अंश है। इसी सहज सुख राशि को हम लोगों को फिर से जानना है कि हम वो है इस प्रकार से। और ये समझने के लिए ही ये सब प्रकार के उपाय किए जाते हैं। सत्कार्य है, सच्चिंतन है, सत्कथा है, सत्संग है, सत्वार्ता है, सदालाप है। ये सब कुछ क्यों किया जाता है? कि सत मार्ग अवलंबन करके असत का त्याग करना, साधना के द्वारा असाधन का त्याग करना, बस यही होता है। और जैसे आवरण हट जाता है बस भीतर का भगवत प्राप्ति अपने आप यानी कि है ही समझ में आ जाता है। और इसलिए
स्वामी जी कहते हैं कि जब तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है इस संसार में, तो फिर तुम उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? क्या केवल तुम इस स्रोत में ही बह जाओगे? जैसे कि मनुष्य, इतने सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, वो चक्र चलता रहता है। लेकिन तुम तो वहाँ यहाँ पर मृत्यु को जीतने के लिए आए हो, इसलिए बोल रहे कि अग्रसर हो जाओ और किसी की परवाह करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। और अगर ये तुम्हारा संकल्प अगर ये दृढ़ रह जाएगा तो फिर कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, तुम इस ज्ञान की प्राप्ति करके ही रहोगे। सच बात तो ये है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्वरूप चैतन्य स्वरूप है या हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हम लोग सत्य बोल रहे हैं, हम लोग सत्य बोल रहे हैं। और हम लोग जो बोलते हैं कि ये मेरा है, मैं इनका हूँ, इस प्रकार के संसार के साथ में हमारा जो माना हुआ संबंध है वो असत है। लेकिन जब अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारा स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, हाँ, तो हम लोग सत्य बात कह रहे हैं। तो इसीलिए उस सत्य बात में जोर ज़्यादा है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं सत्य को सत्य बोलने में क्या दिक्कत है, सत्य को सत्य बोल करके समझने में क्या है, क्योंकि वही तो शक्ति का स्रोत है। लेकिन हम पकड़े हुए हैं दूसरी जगह में, संसार को, विषयों को पकड़े हुए हैं जो कि असत है, जिसका कोई अस्तित्व है नहीं, जिसको असत कहा गया है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। लेकिन उससे अपनापन हो गया है और इस अपनापन के कारण में हम लोग अपना स्वरूप ही भूल गए हैं। हमारा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो है वो भूल गए हैं। लेकिन उसी को ही अगर बार बार हम लोग मानो आवृत्ति करें या उसकी ही दृढ़ धारणा हम लोग करें तो हम लोग सत्य पथ ही चल रहे हैं, क्योंकि वही सत्य है इस संसार में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अपने आप ही इस प्रकार की दृढ़ धारणा करने से ये हमारे भीतर में जो एक क्षुद्र अहम भाव जो रहता है वो उसी में लीन हो जाएगा, अकर्ता बोध अपने आप आ जाएगा। और अकर्ता बोध होने से ही भगवत प्राप्ति या ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति जो है, यानी कि प्राप्ति में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए, वैसे समझना है बस, और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। अगर इस प्रकार से तुम करोगे तो मैं मानूंगा कि तू सच्चा पूर्व बंगाल का लड़का है, ऐसा स्वामी जी उसको कहते हैं। अगले परिच्छेद में 35वें परिच्छेद में शनिवार सायंकाल को शिष्य मठ में आया है। स्वामी जी वहाँ से पूर्व बंगाल या शिलोंग कामाख्या से वापस लौटने के बाद में उनका शरीर पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ नहीं है, पैरों में सूजन आ गई है, मनो शरीर में पूरा जल का संचार हुआ है। और इसको लेकर के स्वामी जी के जो गुरु भाई है वो बहुत बड़े चिंतित है इसके बारे में। वहाँ के जो एक बड़े वैद्य थे उनको स्वामी जी का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। स्वामी निरंजनानंद जी के अनुरोध से स्वामी जी ने वैद्य की जो चिकित्सा थी उसके चिकित्साधीन रहने के लिए उन्होंने स्वीकार किया था। आज रविवार है और उनको दवा के साथ साथ में जो पथ्य बताया गया है उसमें कहा है कि नमक इसमें आहार में नहीं चलेगा और जल लेना भी बंद करना पड़ेगा। शिष्य पूछता है कि महाराज ये तो बहुत गर्म बाहर में चल रहा है, गर्मी का सीज़न है, मौसम है, और इसमें भी आप प्रति घंटे में बहुत सारा पानी पीते हैं, तो इसलिए जल पीना बंद करके दवा लेना आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, दवा लेने के दिन प्रातःकाल जल न पीने का मैं संकल्प करूँगा, दृढ़ संकल्प करूँगा, तो क्या मजाल है कि एक घूंट भी मेरे गले के नीचे उतर जाएगा। मेरे संकल्प के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि शरीर तो है, मन का ही तो आवरण है। मन जो बोलेगा वही शरीर को मानना पड़ेगा। निरंजन ने मुझे अनुरोध किया है इसलिए वो मैं टाल नहीं सकता, और ये गुरु भाइयों को देख करके मुझे उनके वैद्य के चिकित्साधीन रहना मैं स्वीकार किया हूँ। स्वामी जी ऊपर में बैठे हुए हैं, शिष्य से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान में अभी
वार्तालाप चल रहा है स्त्री मठ को लेकर के, नारी मठ को लेकर के। स्वामी जी कह रहे हैं कि माता जी को केंद्र बना करके गंगा के पूर्व तट पर मुझे स्त्री मठ की स्थापना करने की इच्छा है, और जैसे कि इस मठ में भी साधु ब्रह्मचारी तैयार होंगे, वैसे ही वहाँ पर महिलाओं के मठ में भी ब्रह्मचारिणी और सन्यासिनी तैयार होगी। शिष्य पूछता है कि भारतवर्षम के इतिहास में तो इस प्रकार का महिलाओं के लिए मठ कहीं सुनाई नहीं देता। बौद्ध युग में केवल स्त्री मठ का वहाँ पर ये हुआ था, सूचना हुई थी, लेकिन वहाँ पर बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म संघ के भीतर में ही अनिर्बंध एक दूसरे के साथ मिलने के कारण ही बाद में वो दूषित हो गया था, घोर वामाचार से देश भर गया था। स्वामी जी कहते हैं कि इस देश में हम लोग पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों करते हैं, मुझे पता नहीं। एक चिदानंदमय सत्ता ही सर्वत्र अगर विद्यमान है तो कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तुम लोगों ने स्मृति आदि लिख करके ये सब कुछ इस प्रकार की भेदभाव तुम लोगों ने कर दिया है, लेकिन वो साक्षात जगदम्बा की मूर्ति है। जब तक स्त्रियों का उत्थान नहीं होता तब तक तुम लोगों की उन्नति कैसे संभव है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें लिखा है कि महिलाएं ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। और भारत का अधःपतन जो हुआ है इसका कारण ही यही है कि ये पंडित लोगों ने इन लोगों को वेद पाठ का अनधिकारी समझा, स्त्रियों के अधिकार छीन लिए गए। और वैदिक युग में भी देखा जाता है, उपनिषदिक युग में भी देखा जाता है कि जैसे गार्गी मैत्री जैसी प्रातस्मरणीय स्त्रियां जो हैं वो भी ब्रह्म विचार करती थी, ब्रह्मवादिनी थी, ऋषि तुल्य थी। राजा जनक की सभा में गार्गी ने उनको चुनौती दी थी प्रश्न पूछ करके। याज्ञवल्क्य के साथ में गार्गी ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में या ब्रह्म विद्या के बारे में शास्त्रार्थ किया था। और इस प्रकार से आदर्श विदुषियाँ जो थी उस समय वैदिक समाज में थी, तो फिर आज क्यों इन स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो एक बार हुआ वो अवश्य फिर से हो सकता है, इतिहास पुनरावृत्ति है। स्त्रियों की पूजा करने से ही जातियाँ बड़ी बनी हैं, और जिस जाति में जिस देश में महिलाओं की पूजा नहीं होती वो देश और जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये तुम लोगों की जाति का जो अधःपतन हुआ है, स्वामी जी कह रहे हैं, उसका प्रधान कारण है कि शक्ति की अवमानना, शक्ति का अपमान हुआ है। इसीलिए जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वे दुखी रहती हैं, उस परिवार की उन्नति नहीं हो सकती या उस देश की उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए पहले इनको जगाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ये आदर्श मठ जो है स्त्री मठ बनाना है। ये स्वामी जी के मन में बहुत दिन से, बहुत सालों से मन में उनके चल रहा था। जब स्वामी जी पहली बार पाश्चात्य देश में गए थे 1893 में, उसके बाद में आप देखेंगे, अगर स्वामी जी की पत्रावली अगर पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने गुरु भाइयों को पत्र लिखे हुए हैं, उसमें भी उन्होंने इसका बार बार जिक्र किया है। क्या कि स्त्री मठ की कोई ना कोई वो तुम लोग तैयार करो, ये करो, उसके लिए कुछ आयोजन करो। स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज के लिखे हुए पत्र है, महापुरुष महाराज को लिखे हुए पत्र है, या ब्रह्मानंद जी महाराज को लिखे हुए पत्र है। सब में ये कहते हैं कि श्री श्री माँ को केंद्र करके हमको पहले स्त्री मठ बनाना पड़ेगा। वो पूछते हैं कहाँ है गौरी माँ, कहाँ है योगिन माँ, इस प्रकार के उसमें पत्रावली में लिखा दिखाई देता है। तो वो पूछते हैं कि इन लोगों को केंद्र करके ही स्त्री लोगों का एक मठ बनाना पड़ेगा। पहले माँ और उसकी बेटियाँ, फिर बाद में बाबा और उसके बच्चे। इस प्रकार से स्वामी जी ने पत्र में लिखा हुआ है। तो उनके मन में 1893-94 से लेकर के लगातार ये चिंतन उसका हो रहा था कि कैसे स्त्री लोगों का मठ पहले बन जाएगा। और फिर उसके बारे में ही उसी के अनुसार ही उनकी चिंता चल रही थी। उस समय से ही उनको चिंता चल रही थी। लेकिन बाद में समय चला जाता गया। दूसरी बार भी स्वामी जी पाश्चात्य देश में चले गए और फिर
मठ निर्माण, बेलूर मठ का निर्माण वगैरह हुआ, तो इसमें हमारे प्राचीन साधुओं का मत ऐसा है कि हो सकता है कि श्री श्री माँ ने ही स्वयं स्वामी जी को कहा होगा कि पहले तुम बेलूर मठ के ऊपर में अपना ध्यान दे दो, उसको पहले ठीक तरह से आयोजित करो, बाद में देखा जाएगा कि स्त्री लोगों का मठ कैसे हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा प्राचीन सन्यासियों का मत है। शिष्य पूछता है कि आपने तो विलायत से जब बाहर यानी कि पाश्चात्य देश से वापस लौटने के बाद में आपने उस समय तंत्र शास्त्र की निंदा की थी, यानी कि तो फिर तंत्र के द्वारा समर्थित जो स्त्री पूजा है उसका आप अभी समर्थन कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि तंत्र में जो वामाचार है मैंने उसकी निंदा की थी, वहाँ पर जो तंत्र के भाव जो दूषित हो गए हैं उसकी मैंने निंदा की थी। लेकिन यथार्थ अगर कोई मातृभाव से अगर उसकी पूजा करें या वामाचार की अगर उसको ठीक ठीक पालन करें तो उसकी मैंने निंदा नहीं की है। भगवती मान करके स्त्रियों की पूजा करना ही तंत्र का उद्देश्य है। जब बौद्ध धर्म का अधःपतन हो गया तब से ही ये वामाचार से ये घोर दूषित हो गया था, और वही दूषित भाव जो है आजकल वामाचार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होता है। अभी भी जो है तंत्र शास्त्र में वो देखा जाता है कि इसी वामाचार के कारण या दूषित भाव से ही वो प्रभावित है। जो बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी उसमें तो पूरा भगवान बुद्ध ने केवल सन्यासी लोगों को ही उसमें अंतर्भुक्त किया था। बाद में धीरे धीरे सम्राट अशोक आने के बाद में उसमें वो महायान बोल करके उसकी और एक संघ का दूसरा उनका ये बन गया, जिसमें उन्हें गृही लोगों को भी उसको अंतर्भुक्त किया गया। दो वहाँ पर यान मतलब व्हीकल, वाहन, जिसके ऊपर सवार होकर के निर्वाण प्राप्त करें, ऐसा। हीनयान मतलब जो है वो सन्यासियों के लिए है, जिसको थेरावादा बुद्धिज़्म कहा जाता है। दूसरा है महायान, उसमें गृही लोगों को भी अंतर्भुक्त किया है। इसको इन दोनों को छोड़ करके तीसरा जो बौद्ध धर्म की और एक शाखा बन गई वो है वज्रयान, जो जिसको तिबेटियन बुद्धिज़्म बोलते हैं। इसके ऊपर में तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव चला, और इसके कारण ही बौद्ध धर्म का जो पतन हो गया, अधःपतन हो गया। स्वामी जी इसलिए बड़े क्षोभ के साथ कहते हैं कि जिस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उसी देश से ही इस बौद्ध धर्म बाहर चला गया, क्योंकि वो एक तो वेद को कभी उन्होंने सम्मति नहीं दी थी, और दूसरी बात में इस प्रकार का वामाचार या दूषित भाव उसमें आने के कारण में ये तांत्रिक बुद्धिज़्म कहते हैं, तिबेटियन बुद्धिज़्म या वज्रयान उसको कहा जाता है। इसमें जो बहुत सारी बीभत्स प्रथाएं हैं, और इसके कारण में स्वामी जी कहते हैं कि मैंने इसकी निंदा की थी। जो रूप रसात्मक जो बाहर का संसार है, तो उसी को लेकर के अगर इन्होंने इस तंत्र का अगर विस्तार किया है तो वो निंदनीय है। लेकिन अगर इस तंत्र का ही अगर प्रयोग करें कि ज्ञान भक्ति और विवेक वैराग्य को लाने के लिए, तो फिर इसका निषेध मैंने कभी नहीं किया। जैसे कहा जाता है कि सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, इस महामाया की पूजा करने से ही फिर हम लोग इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है, शक्ति पूजा की जाती है, और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मेरा मठ बनाने का उद्देश्य भी यही है। शिष्य कहता है कि हो सकता है कि आपका संकल्प अच्छा है, लेकिन आपको इस मठ में महिलाएं कहाँ से मिलेंगी? ये उस समय का समाज है, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव संकीर्ण समाज, उस समय का कड़े बंधन में रहने वाला समाज। तो कौन इस प्रकार से कड़े बंधन में रहने वाले समाज में से कुलवधुओं को स्त्री मठ में जाने की अनुमति देगा? स्वामी जी कहते हैं कि अभी भी ठाकुर की जितनी भी भक्त परिवार है, उसमें से जितनी भी भक्तिमती लड़कियां हैं वो उस मठ में अंतर्भुक्त हो सकती है। श्री श्री माँ को उसका केंद्र बनाना पड़ेगा। वो पहले वहीं पर मठ में रहेगी, और फिर धीरे धीरे जब इस
स्त्री मठ की जब उपकारिता उनको समझ में आ जाएगी तो उनको देख करके और भी कई परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं। स्वामी जी कहते, शिष्य पूछता है कि इस प्रकार से भक्तगण हो सकता है कि इस कार्य में सम्मिलित हो जाएं, लेकिन साधारण लोग इसमें कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि जगत का कोई भी महान कार्य जो है त्याग के बिना नहीं हुआ है। जब तुम एक बड़ा बरगद का पेड़ देखते हो तो उसके पीछे में एक छोटा सा बीज रहता है। उस बीज को देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इसमें ही काल में, यानी कि भविष्य काल में इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनेगा। अब तो मैं इस मठ की स्थापना करने जाऊंगा, लेकिन देखोगे कि एक आध दो पीढ़ी के बाद में धीरे धीरे इस मठ में भी, यानी कि स्त्री मठ के भी बहुत सारे केंद्र बनने लगेंगे। जो मेरी ये विदेशी स्त्रियां हैं, यानी कि शिष्याएं हैं, ये भी इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेगी और तुम लोग भी इस प्रकार से भय और कापुरुषता छोड़ करके मेरे इस कार्य में तुम लग जाओ और इस आदर्श को सबके सामने रख दो। अब उस समय का देखा जाए तो स्वामी जी की जो विदेशी शिष्याएं जो थी, निवेदिता थी और भी बहुत सारी शिष्याएं थी, वो लोग यहाँ पर आकर के हमारे समाज के स्त्रियों ये जो है या महिलाओं के उन्नयन के लिए वो सब काम कर रही थी। बहुत बड़ा आश्चर्य उस समय का था और सबसे बड़ा आश्चर्य था कि श्री श्री माँ ने भी उनको ग्रहण किया था, बड़े आदर के साथ उन लोगों को ग्रहण किया था। और इसीलिए कहा था, निवेदिता को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि हमें अभी सिंह की ज़रूरत नहीं, बोलते सिंगिनी की ज़रूरत है, ऐसी तुम्हारी जैसी। इसलिए अगर तुम यहाँ पर अगर आ सकती हो और यहाँ की महिलाओं के लिए अगर तुम अपना जीवन उत्सर्ग कर सकती हो, तो मैं तुमको आश्वासन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मरते दम तक मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। ऐसा स्वामी जी ने निवेदिता को कहा था। तो उसके अनुसार निवेदिता आई भी थी और उन्होंने बाद में निवेदिता स्कूल वगैरह ये सब देखते हैं, उसकी अनुप्रेरणा से बने हुए थे। शिष्य पूछता है कि इस प्रकार से जो आप मठ बनाना चाहते हैं, इसका विस्तार पूर्वक आप थोड़ा मुझे बता दीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि गंगा जी के पूर्व तट पर मैं एक भूमिखंड लेने की इच्छा है। वहाँ पर ये सब अविवाहिता कुमारियाँ रहेगी और वहाँ पर उनके साथ ही, यानी कि गृहस्थ घर की भी भक्तिमती स्त्रियाँ जो है वो भी वहाँ जा कर के रहेगी। इस मठ में, नारी मठ में, पुरुषों का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि स्वामी जी ने वो बौद्ध धर्म के समय जो हुआ था वो जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा था, पहले ही कहा था कि ये भूल मैं अभी नहीं करूँगा। इसलिए कहा कि उन्होंने यहाँ पर पुरुषों का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रहेगा। जो पुरुष मठ के जो वृद्ध साधुगण हैं वो दूर से ही उनके, यानी कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मठ चलाने का जो है प्रबंधन जो है, उसके बारे में सलाह देंगे, उनको सब ये करेंगे और उसी प्रकार से चलाएंगे। यहाँ पर इस स्त्री मठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल रहेगा। वहाँ पर धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और साथ ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी वहाँ पर सिखाई जाएगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर गृहस्थ के सभी कर्म जो है उनको सिखाए जाएंगे। छोटी मोटी शिक्षा सब उनको दी जाएगी। साथ ही साथ जप, ध्यान, पूजा, ये सब भी शिक्षा के अंग रहेंगे। और जो महिलाएं घर छोड़ करके हमेशा के लिए रह जाएगी तो उनकी पूरे खान पान का और वस्त्र का प्रबंधन मठ के द्वारा किया जाएगा। वैसे ही छात्राओं का किया जाएगा। मठ के अध्यक्ष की अनुमति से ही वो वहाँ पर रहेगी और उनकी भी देखभाल मठ की तरफ से की जाएगी। और इसीलिए कहा कि पवित्र स्त्री लोगों को भी नारी मठ में पवित्रता पालन करने के लिए उनको अनुप्राणित किया जाएगा। और जो वहाँ पर वृद्धा सन्यासिनियाँ हैं वो सब इस छात्राओं की शिक्षा का भार लेगी। और वहाँ पर इस लड़कियाँ जब 5 साल 7 साल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर उनके अभिभावकगण अगर चाहते हैं तो उनका विवाह कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर वो आजीवन
पवित्र भाव से जीना चाहती है तो वहाँ पर अंतर्भुक्त होकर के ब्रह्मचारिणी की तरह रह सकेगी, और यहीं आगे चल कर के सन्यासिनी बनेगी और वही शिक्षिकाएं बनेंगी, प्रचारिकाएं बनेंगी, और बाद में यही लोग जा कर के अलग अलग जगह पर शिक्षा केंद्र खोलेंगे और स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगे। चाहते हैं कि चरित्रशील और धार्मिक भाव संपन्न इस प्रकार के प्रचारकों की अब इसकी ज़रूरत है, और उसी से ही स्त्री शिक्षा का मानो प्रचार प्रसार होगा। वे स्त्री मठ में के संपर्क में जितने दिन रहेंगी उतने ही दिन तक पवित्रतापूर्वक सबको वहाँ पर रहने का एक नियम बनाना पड़ेगा। धर्मपरायणता, त्याग और संयम यही इसके छात्राओं के अलंकार होंगे, और सेवा धर्म उनके जीवन का व्रत रहेगा। इसी प्रकार से आदर्श जीवन अगर उनका रहेगा तो कौन उनका सम्मान नहीं करेगा। वैसे देखा जाए तो किसी भी जाति की, जैसे स्वामी जी ने पहले कहा कि किसी भी जाति में या किसी भी देश की अगर उन्नति होनी है तो इस प्रकार की अगर आदर्श महिलाएं अगर रहेगी तो फिर उसकी उन्नति ज़रूर हो जाएगी। और एक दूसरी बात, शिक्षित और संस्कार युक्त, सभ्यता और धर्मपरायण ऐसी अगर महिलाएं हर परिवार में अगर रहती है तो कोई भी जाति में आतंकवादी पैदा नहीं हो सकते। ये चैलेंज देकर हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार की अगर मैं आज किसी भी देश में कहिए, जाति में कहिएगा, इस प्रकार की जो आतंकवादी प्रवृत्तियाँ या इस प्रकार के जो मिलते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका कारण है कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव, योग्य शिक्षा का अभाव जो है। और अगर इस प्रकार से सुसंस्कृत होकर के अगर महिलाएं रहेगी तो उनके बच्चे कैसे आतंकवादी निकलेंगे। तो देश का निर्माण, समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण, ये सब कुछ जो है वो इन सुशिक्षित महिलाओं के ऊपर रहेगा, चरित्रवान महिलाओं के ऊपर रहेगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि वो एक गांधी जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसमें कहा है कि एक पुरुष अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो एक ही आदमी शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो मानो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, ऐसा उनका वाक्य था। तो ये सच बात है। तो इसलिए उन्हें कहा कि इस प्रकार से धर्मपरायणता, त्याग और सेवा धर्म अगर उनके जीवन का व्रत होगा तो हमारे इस समाज में फिर से सीता सावित्री जैसी सभी महिलाओं का आविर्भाव होगा। इन लोगों को जो देशाचार के घोर बंधन से स्पंदनहीन बनाया है, प्राणहीन बनाया है, तो इसके कारण में इनकी कितनी दयनीय अवस्था हो गई है। मैंने पाश्चात्य देश में यात्रा करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे महिलाओं को कितने स्वाधीनता नहीं दी जाती, और इस दुर्दशा के लिए तुम ही लोग जिम्मेदार हो, स्वामी जी कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में तुम लोग लग जाओ। शिक्षक प्रश्न करता है कि इस प्रकार से जो लड़कियां यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने पर अगर विवाह कर लेगी तो उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे देख पाएंगे। अगर वो विवाह न करके अगर मठ में ही रहेगी तो ही उनका जीवन आदर्श होगा। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा एक साथ तो एकदम नहीं हो पाएगा, शिक्षा देकर उनको छोड़ देना पड़ेगा, और वे स्वयं सोच समझ करके जो उचित निर्णय लेगी वो अधिकार उनको देना पड़ेगा। अगर मानो इस प्रकार से इस शिक्षित और इस प्रकार से धर्मपरायण महिलाएं अगर घर में रहेगी तो अपने परिवार को भी इस प्रकार से उच्च भाव की प्रेरणा देती रहेगी, और अपने पुत्रों को भी इस प्रकार से, या पुत्र पुत्री जो भी है उसको इस प्रकार से प्रेरित करेगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्वामी जी ने उस समय ये बात कही है कि एक नियम बनाना पड़ेगा कि कम से कम 15 साल तक उन लड़कियों का विवाह नहीं होना चाहिए। आज हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं, जबकि 20-25 के पहले तो कभी विवाह नहीं होते, लेकिन उस समय की बात है, इसलिए स्वामी जी ने 15 साल की। शिष्य कहता है कि फिर तो समाज इन लड़कियों की निंदा करने लगेगा और उनसे कोई विवाह नहीं करेगा। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा क्यों? समाज की गति को तुम अभी तक समझ नहीं पाए। इन सभी विदुषी या कुशल लड़कियों को वर की कमी नहीं होगी,
और इसीलिए इसी प्रकार से वो ये चलना पड़ेगा। शिष्य कहता है कि आप चाहे जो कहें, लेकिन ये जो हमारा समाज है वो तो इसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाएगा, इसमें बहुत सारा विरोध होगा। स्वामी जी कहते हैं कि आंदोलन होगा तो क्या होगा, उसमें एक भय क्या है। सात्विक साहस के लिए या सत्कर्म में बाधा तो आएगी, जैसे कहा जाता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि, वैसे तो होगा ही। और जितनी बाधाएं आएंगी उतनी शक्ति भीतर से और भी जागृत ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ विरोध नहीं, जहाँ बाधा नहीं, वहाँ मनुष्य का जीवन ही क्या है। बोलते संघर्ष ही तो जीवन का चिन्ह है। शिष्य कहता है जी हाँ। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ब्रह्म तत्व में या ब्रह्म वस्तु में किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष भेद नहीं है। जहाँ शरीर है वहाँ पर ही केवल ये भेद दिखाई पड़ता है। मन जितना अंतर्मुख होगा और जितना वो अपना वो जितना भी अपने मन में यानी कि उस तत्व में डूब जाएगा, उतना ही फिर उसके लिए वो स्त्री पुरुष भेद नहीं होगा। ये भाव हमने इस ठाकुर के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उनमें ठाकुर में कोई स्त्री और पुरुष का बाह्य भेद उनमें दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार गिरीश बाबू ने जैसे पूछता था, आप पुरुष है या प्रकृति, तो ठाकुर ने कहा था मैं नहीं जानता, इस प्रकार से कहा था। तो ये है कि इस प्रकार से वो कहते हैं कि यदि अगर पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सकते हैं तो स्त्रियाँ क्यों नहीं ब्रह्मज्ञ बन सकती। इसलिए हम लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि समय आने पर इसमें से अगर एक भी महिला अगर ब्रह्मज्ञ बन जाएगी तो उनकी प्रतिभा से मानो हजारों स्त्रियाँ जाग उठेगी और देश तथा समाज का कल्याण होगा। ये कितना विशाल दृष्टिकोण स्वामी जी का था कि सचमुच में ही अगर देखा जाए और अगर उसके ऊपर अगर चिंतन किया जाए तो अगर एक महिला अगर ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ब्रह्मवादिनी हो जाए, तो कितने हजारों लोगों का उपकार हो सकता है। स्वयं श्री श्री माँ का जीवन इसके लिए हम लोगों के सामने आदर्श स्वरूप था। शिष्य कहता है कि आपके उपदेश से आज मेरी आंखें खुल गई है। स्वामी जी कहते हैं कि अभी क्या खुली है, अभी तो जब ये सब कुछ उद्भासित करने वाला आत्मतत्व जो तुम स्वयं प्रत्यक्ष करोगे, तब तुम्हारे भीतर से भी इस प्रकार का भेद ज्ञान चला जाएगा और तभी इन सभी शक्तियों के भीतर में तुम लोगों को ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार होगा। जैसे ठाकुर का सबके प्रति, सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव था, इसलिए मैं इतना ही समझाकर तुम लोगों को ऐसा ही करने के लिए कहता हूँ कि ये लड़कियों के लिए गांव में पाठशालाएं खोल करके उनको शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ कि जब वो शिक्षित हो जाएगी और इस प्रकार से धर्मपरायण रहेगी, तभी हमारे देश का मुख उज्जवल होगा और हमारे देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति ये सब उड़ जाएगी। शिष्य कहता है कि ये बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। जैसे आधुनिक शिक्षा है, उसका विपरीत फल भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, आधुनिक शिक्षा पाने के बाद में हो सकता है कि लड़कियां बहिर्मुखी बन जाए, उनमें ये पवित्रता और इसका अभाव हो जाए। क्या फिर उसमें उन्नति हो पाएगी? स्वामी जी कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता है। जब भी कोई नया भाव किसी समाज में या पालन करने के लिए जाते हैं तो उसको लोग ठीक ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इससे विराट समाज का कोई बिगड़ता नहीं। जिन लोगों ने साधारण स्त्री शिक्षा के लिए भी कोई प्रयास किए हैं, उनकी महानता में क्या संदेह है। वो बोलते हैं कि शिक्षा हो या दीक्षा हो, अगर वो धर्महीन हो तो फिर उसमें त्रुटि रह जाती है, और धर्म को केंद्र बना करके अगर शिक्षा का प्रचार किया जाए तो उसकी जैसी शिक्षा और कोई नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा के भीतर में धर्म केंद्र स्वरूप रहेगा। अगर धर्म है तो फिर बाकी शिक्षाएं जो है वो अपरा विद्या जिसको कहते हैं या गौण शिक्षाएं होगी, लेकिन मुख्य शिक्षा जो है धर्म शिक्षा, चरित्र गठन और पवित्रता, ये और इसी शिक्षा की आवश्यकता आज हम लोगों में है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि वर्तमान काल में अगर हमारे देश में इस प्रकार की स्त्री शिक्षा का अगर जो प्रचार हुआ है, उसमें
केवल धर्म को गौण बना के रखा है, इसीलिए ये सब प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो दोष हम लोगों को दिखते हैं वो धर्म को गौण बनाने के कारण है। अगर धर्म केंद्र स्वरूप हो जाए और धर्मपरायण रहे, धर्म शिक्षा अगर उन सब में शिक्षा के इसमें दायरे में रहे तो फिर कहीं भी दोष नहीं आएंगे। और इसलिए कहते हैं कि ये दोष जो आते हैं वो अनुशासनहीनता के कारण आते हैं। जब भी समाज का या व्यक्ति का, जब भी हम लोग देखते हैं कि अनुशासनहीनता है, तब उसमें प्रगति नहीं होती। आज अनुशासन को हम लोग कहाँ तक ले आए हैं हम लोग खुद ही देख सकते हैं। बाहर में, समाज में, परिवार में जब भी अनुशासनहीनता आती है तब चरित्रहीनता आ जाती है, और फिर उसके कारण में ही फिर ये सब पूरा समाज, राष्ट्र जो है दूषित होने लगता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। जो संस्कारक होंगे या जो स्वयं युग प्रवर्तक होंगे वो अगर स्वयं ब्रह्मज्ञ न रहें और शिक्षा देने के लिए आगे हुए तो फिर उनके द्वारा ये त्रुटियां बनी रहेगी। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि ये दो बातों की आवश्यकता जरूर है, एक निस्वार्थ भाव और ये पवित्र भाव। ये दोनों जो भी प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जो भी संस्कारक रहेंगे, समाज सुधारक रहेंगे, इनके भीतर में ये भाव पूरी तरह से रहने चाहिए। जैसे स्वामी जी ने अपने ही शिष्य को एक पत्र में लिखा था कि त्याग और सेवा ही हमारे देश के, यानी कि हमारे राष्ट्र जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तुम्हारी शक्ति जो है पूरी इसमें ही नियोजित करो, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बाकी सब कुछ अपने आप सब कुछ बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सब त्रुटियाँ वहाँ रह जाती है। इसके कारण जितने भी सत्कार्यों का अनुष्ठान है या जितने भी अच्छे कर्म किए जाते हैं, इसके भीतर में अगर मानो ये भाव नहीं रहा, धर्म भाव नहीं रहा, तो फिर वो प्रदूषित होने लगता है। और इसलिए ये इन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार के प्रवर्तक जो रहेंगे उनको पूर्व से ही कठोर तपस्या करके स्वयं पवित्र और निस्वार्थ होना पड़ेगा, तब जा कर के वो निर्दोष काम कर पाएंगे, यानी उनके कार्य में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं निकलेगी। शिष्य पूछता है कि शिक्षित होने पर भी या आधुनिक शिक्षा पाने पर अगर लड़कियां इस प्रकार से व्रतों का अनुष्ठान नहीं करेगी और आधुनिकता का अगर उनके ऊपर असर पड़ता जाएगा तो क्या ऐसे भी इस देश में ऐसा ही हो जाएगा इसका परिणाम? स्वामी जी कहते हैं कि भले बुरे तो सब देशों में है, सब जातियों में है। हमारा काम है कि केवल जीवन में जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों का उदाहरण सामने रखना, क्योंकि निंदा करने से कोई सफल आज तक कोई नहीं रहा है। लोग बहक जाते हैं, जो कहें वो कहें, विरुद्ध उनके तर्क करने की हमको आवश्यकता नहीं है। और ये माया का जगत है, इसमें उलट पुलट होती रहेगी, उसमें दोष रहेगा ही, क्योंकि कहा जाता है कि सर्वारंभा दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृत, यानी कि जहाँ आग है वहाँ धुआं उठेगा ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं कर्म में, हर कर्म में कहीं ना कहीं दोष तो दिखाई पड़ेंगे ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग अकर्मण्य होकर के, निठल्ले होकर के बैठे रहोगे। पूरी यथाशक्ति तुम लोगों को सत्कार्य करते रहना चाहिए। शिष्य पूछता है सत्कार्य क्या है, सत्कार्य की परिभाषा क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि जिस कार्य के द्वारा हमारे भीतर के शक्ति का विकास होता है उसको सत्कार्य कहा जाता है, अर्थात आत्मविकास। यही अच्छा काम है। अगर ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, अगर ये हमारे भीतर की शक्ति को उद्बुद्ध करने के लिए अगर प्रेरित करता हो तो ये अच्छा काम है, सत्कार्य है। इसलिए हम लोग शास्त्र वचन मानते हैं, क्योंकि शास्त्र मतलब क्या है? ऋषि वाक्य है। और ऋषियों ने जो अपने जीवन में अनुभव किया था उस अनुभव की ही मानो जो वाक्य है, जिसको आप्त वाक्य कहा जाता है, वही हम लोगों को शास्त्र में मिलता है। इसलिए गीता में भी जैसे कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाण है, ऋषि वाक्य प्रमाण है, आप्त वाक्य प्रमाण है। तो इनके द्वारा जो कहे गए वचन है वो हमारे लिए प्रमाण स्वरूप है। और इसलिए उस प्रकार से अगर हम लोग इसके मार्ग पर चले तो हमें कोई बंधन वहाँ पर नहीं आएगा।
और इसलिए वो कहा है कि ये स्मरण रखना चाहिए कि अगर हम लोग मुक्ति चाहते हैं या बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसकी उपलब्धि करनी पड़ेगी। और ये स्वरूप ऐसा है हम लोगों का कि इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। वो हमारा अविभाज्य अंग है, नहीं वो हम लोग स्वयं है। इसलिए स्वामी जी का जो कथन था प्रैक्टिकल वेदांत जिसको कहते थे, वो तीसरा पारिभाषिक उनका अर्थ यही था कि प्रैक्टिकल इसलिए है कि हम वही हैं, हमारा स्वरूप वही है। जैसे प्रैक्टिकल के दो से तीन अर्थ उन्होंने किए हैं, वो तीनों अर्थों उन्होंने लिए हुए हैं प्रैक्टिकल वेदांत में, लेकिन ये तीसरा अर्थ जो है उन्होंने जो कहा है प्रैक्टिकल इसलिए है कि हम वही हैं, हमारा स्वरूप वही है, हम वही आत्मस्वरूप है। स्वामी जी कहते हैं कि तेरी छाया के साथ तो 1000 वर्ष लड़कर भी तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी परछाई है, परछाई को छोड़ करके कैसे भाग सकते हो, वो तुम्हारे साथ ही सब समय रहेगी। इसलिए तुम्हारा ये आत्मस्वरूप जो है वो तुम्हारे साथ सब समय रहेगा, उसको कभी तुम छोड़ नहीं पाओगे। और वही हम लोगों को उपलब्धि करनी है। शिष्य कहता है कि आचार्य शंकर के मत के अनुसार कर्म तो ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान कर्म समुच्चय तो कभी बार बार आचार्य भाष्यकार ने खंडन किया हुआ है, तो इसलिए कर्म ज्ञान का प्रकाशक कैसे बन सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो भाष्यकार ने जो कहा है इसमें ज्ञान के विकास के लिए कर्म तो उपाय स्वरूप माना ही है। चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वो तो कर्म को तो चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक तो माना ही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि विशुद्ध ज्ञान में कर्म का प्रवेश नहीं है। इससे मैं भाष्यकार के साथ में एक मत हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं जितने दिन ये क्रिया कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा उतने दिन तक वो काम न करके बैठा नहीं रह सकता। वो हर कर्म के यानी कि जीव के लिए हर कर्म जो है वो सहायक सिद्ध हो सकता है, अगर वो आत्मज्ञान प्रकाश के लिए सहायक हो। कर्म मात्र ही भ्रमात्मक है, ये पारमार्थिक रूप से कहा जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में तो कर्म की विशेषता उपयोगिता रही है। और जब तुम इस प्रकार से आत्म तत्व को अपने भीतर में प्रत्यक्ष कर लोगे तब कर्म करना या न करना ये तुम्हारे अधीन रहेगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा, और जो तुम करोगे वही सत्कर्म बन जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारा श्वास निश्वास भी चलता रहेगा, उसकी तरंगे भी मानो इस विश्व कल्याण के लिए लगेगी, वो भी उसकी सहायक बनेगी। इसीलिए उसको इस विषय यानी कि उस समय फिर विशेष किसी योजना या बना करके या कोई विशेष कोई यानी कि योजना बना करके कर्म करने की तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझा? तो स्वामी शिष्य कहता है कि ये कर्म और ज्ञान का समन्वय करने वाली स्वामी जी कितनी सुंदर यहाँ पर मीमांसा यहाँ पर उन्होंने की है। और देखा जाता है कि जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवत प्राप्त हो जाता है या ब्रह्म वस्तु को प्राप्त करता है और स्वयं सिद्ध बन जाता है, तो एज ए लॉ नियम मानो होता है, एक अलिखित नियम के अनुसार में उसको समाज में आना पड़ता है, उसको समाज के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है। जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है वो सबके साथ में उसको साझा करना पड़ता है, उनको सबका मार्ग दिखाना पड़ता है। अगर कहीं वो कहेगा कि पहाड़ की चोटी पर जा कर के बैठूँ चुपचाप, तो वो उसको कभी भी भगवान उसको बैठने नहीं देते, उसको खींच करके वहाँ पर समाज में ले आते हैं। तुमने समाज का अन्न खाया है, समाज की सब सुविधाएं तुमने ली है, अब सिद्ध हो गए हो, तो जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है उसको सबके साथ तुमको बांटना पड़ेगा, तुम्हारे अनुभूति को सबको बताना पड़ेगा, उनके कल्याण के लिए तुमको कार्यरत रहना पड़ेगा। तुम जो करोगे वही तुम्हारे यानी कि सबके हित के लिए रहेगा, एक तरह से हितैषी तुम रहोगे। तो इसीलिए भगवान उसको कभी चुपचाप बैठने नहीं देते। आज तक हमारा ये इतिहास गवाह है, साक्षी है, जितने सारे महापुरुष हो गए, ब्रह्म प्राप्त महापुरुष जो हो गए, उन सब को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जा कर के ये सब समाज के साथ या सभी लोगों के साथ जा कर के मिल कर के उनके अनुभव बांटने पड़े, उनको यानी कि मार्गदर्शन करना पड़ा, उनके कल्याण के लिए उनको यानी कि कार्यरत रहना पड़ा। ये एज ए नियम होता ही है।
और कहीं भी किसी भी तरह से इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको कभी स्वार्थी बनने नहीं देती। स्वार्थ की भावना भले ही उसके मन में न हो, लेकिन इस प्रकार की स्वार्थ भी, यानी कि मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, ऐसा होने नहीं देते प्रभु। और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज कल्याण के लिए लगा देते हैं। यही बात स्वामी जी यहाँ पर शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम्हारे श्वास प्रश्वास की तरंगे जो भी होगी वो भी जीव की सहायक हो जाएगी। यानी कि अगर एक कोई सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष अगर चुपचाप बैठा रहे और जगत के मंगल के लिए अगर प्रार्थना भी करता रहेगा तो उससे मंगल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो तन्मात्राएं हैं, उसकी जो विचार शक्ति जो है, वो इस पूरे वायुमंडल में पूरी घूमती रहेगी। आप सोच भी नहीं सकते, जिस जगह में ब्रह्म प्राप्त महापुरुष रहते हैं वो बाहर भले ही बाहर में चुपचाप बैठा हो, लेकिन उसके ऑरा में जितने लोग आते हैं वो बिना बोल करके प्रभावित हो जाते हैं। उनके जीवन के जितनी समस्याएं हैं वो मिट जाती है, जितने भी प्रश्न हैं वो मिट जाते हैं, उनके मन में कोई द्विधा नहीं रहती। और इसके लिए हमारे ठाकुर के जितने भी शिष्य थे प्रमाण स्वरूप है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उसके प्रमाण स्वरूप हैं। उनके पास कितने लोग जाते थे, कितने बात करते थे महाराज। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत कम बात करते थे, लेकिन उनका एक ऑरा जो था रहता है, उनका जो एक उनके उस वायुमंडल में जो भी आते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और उसी से उनका मन की सभी क्लेश जो है दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। जो प्रश्न लेकर के आते हैं उसका अपने आप उत्तर मिल जाता है, उसके लिए अलग से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ क्लेश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तिरस्कार नहीं है, कोई मात्सर्य भाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का द्वेष और कोई उसका यानी कि उस प्रकार का कोई वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ पर केवल जब भी ऐसे महापुरुषों के संस्पर्श में आ जाएगा, मन ऐसे उच्च स्वर यानी कि स्तर पर उड़ जाएगा, वहाँ से नीचे ये सब कुछ विकार जो है वो बहुत गौण नजर आएंगे, क्षुद्र नजर आएंगे, जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। ये है ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का अवस्थान। ऐसे देखे गए हैं बहुत सारे, जिन्होंने वास्तविक ऐसे कोई साधारण ऐसे कर्म नहीं किए, लेकिन चुपचाप बैठ करके भी उन्होंने कितने बहुत सारे कर्म किए। उनकी मंगल कामना, उनके तरफ से उनके संस्पर्श में आने वाले लोग 2-4 वाक्य बोल दिए, उससे इस व्यक्ति का कल्याण हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए कहा जाता है, स्वामी जी ये कहते हैं कि वो अपने आप जो भी कुछ करेगा उसके द्वारा जो होगा वो इस जगत मंगल के लिए, क्योंकि जगत मंगल स्वरूप हो जाते हैं, भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो जगत मंगल स्वरूप हो जाते हैं, और उनके द्वारा जो भी होता है जगत का मंगल ही होता है। तो आज यहीं पर विराम कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।